जय श्री राम। आज की कहानी का नाम है असली दान और दिखावे की दीवार। एक शहर में दो पड़ोसी रहते थे, सेठ धनराज और मास्टर जी। सेठ धनराज शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। वे जब भी दान करते तो बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए जाते और अखबारों में अपनी फोटो छपवाते थे। उनका मानना था कि समाज में प्रतिष्ठा केवल पैसे के शोर से या दिखावे से ही बनती है। दूसरी ओर मास्टर जी एक साधारण स्कूल के शिक्षक थे। उनका जीवन सादगी से भरा था। वे अक्सर शाम को बस्ती के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे और अपनी सीमित आय से किसी की भी चुपचाप मदद कर देते थे। एक साल शहर में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। निचले इलाकों में रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए क्योंकि घरों में पानी भर गया था। प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आईं। सेठ धनराज ने तुरंत एक भव्य समारोह आयोजित किया। उन्होंने पंच सजवाया और शहर के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया। भारी कैमरों के सामने उन्होंने राशन के 500 पैकेट बांटे। हर एक पैकेट पर सेठ धनराज की बड़ी सी तस्वीर छपी हुई थी। अगले दिन अखबारों में सेठ जी की वाहवाही हुई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बाढ़ पीड़ितों को पैकेट तो मिले, लेकिन उनमें से आधी चीजें खराब थीं क्योंकि सेठ जी ने कम कीमत में सामान मंगाया था ताकि वे अपनी महिमा पर ज्यादा खर्च कर सकें। उसी दौरान मास्टर जी ने बिना किसी शोर शराबे के अपने घर के 2 कमरे खाली कर दिए। उन्होंने अपने पड़ोसियों को प्रेरित किया और सब ने मिलकर पीड़ितों के लिए शुद्ध और ताजा खाना बनाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने न केवल लोगों को खाना खिलाया बल्कि एक बीमार वृद्ध व्यक्ति को अपने खर्च पर अस्पताल में भर्ती भी कराया। उनके इन कामों की कोई फोटो नहीं खींची गई, ना ही अखबारों में कोई खबर आई। कुछ दिनों के बाद बाढ़ का पानी भी उतरने लगा। प्रशासन ने एक सभा बुलाई जहां उन सभी को सम्मानित किया जाना था जिन्होंने मदद की थी। सेठ धनराज अपनी रेशम की शेरवानी पहनकर सबसे आगे खड़े हो गए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मुख्य अतिथि वही होंगे। तभी मंच पर उन पीड़ितों में से एक युवा खड़ा हुआ था जिसने बाढ़ झेली थी। उस युवा ने कहा, हमें राशन के पैकेटों से ज्यादा उस इंसान के कंधों की जरूरत थी जिसने अंधेरी रात में हमें डूबने से बचाया और अपने घर की रोटी खिलाई। हमें उन पैकेटों से नफरत है जिन पर हमारी लाचारी का एक मजाक उड़ाते हुए किसी की फोटो लगी थी। पूरी की पूरी सभा ने खड़े होकर मास्टर जी के लिए तालियां बजाईं। सेठ धनराज का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा सामाजिक कार्य दिखावा नहीं बल्कि संवेदना है। परोपकार वही श्रेष्ठ है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। दान में यदि अहंकार और दिखावा जुड़ जाए तो वह सेवा नहीं बल्कि एक व्यापार बन जाता है। आप जब भी कभी किसी की मदद करें तो बिना शोरगुल के कीजिए, क्योंकि उस इंसान को भी एहसास नहीं होना चाहिए कि वो आपके एहसानों तले दब गया है, बल्कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि किसी अपने ने ही उसकी हेल्प यानी कि मदद की है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।